नमस्कार दोस्तों, समर वैकेशन खत्म, शिक्षकों और विद्यार्थियों में खुशी की लहर। प्यारे दोस्तों, आज समर वैकेशन इस साल का ख़त्म हुआ। सभी शिक्षकों में और सभी स्टूडेंट्स में खुशी की लहर है। आज मैं कई शिक्षकों से मिला और कई स्टूडेंट्स से मिला और मुझे खुशी है कि बच्चे बहुत खुश थे कि कल वो स्कूल आएंगे। गर्मी तो पड़ रही है, लेकिन गार्जियंस चाहते थे कि बच्चे 1-2 दिन और स्कूल नहीं जाते तो अच्छा था। आज मुझसे एक माताजी कह रही थी कि इतना गर्मी में बच्चा स्कूल जाएगा, तो मैंने कहा आपका बच्चा है, मंडे से भेजिएगा। वो बोली नहीं, बच्चा लोग नहीं मानेगा, बच्चा लोग कल जाएगा ही। कितनी खुशी की बात है कि बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, माता पिता कल रोकना चाहते हैं और बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर और खुशी की बात है। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कितना मधुर है और कितना मधुर हो सकता है और कितना कटु कभी था। स्टूडेंट्स और शिक्षक के बीच में कभी सांप और नेवले का संबंध हुआ करता था। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी और कहीं कहीं आज भी शिक्षक नेवला है और स्टूडेंट सांप है, और सांप और नेवले में हमेशा लड़ाई होते रहती है। लेकिन मैं आज के वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ आज भी ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने सभी विद्यार्थियों को अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं या शायद उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे अपने माता पिता की तरह मुझे प्रेम करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। यही बात हमारे आज का वीडियो का मुख्य सब्जेक्ट है कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंध इतना मधुर कैसे हुआ और कितना कड़वा हुआ करता था। मैं आपको आज 5 घटनाएं बताना चाहता हूं, जिससे आप जान जाएंगे कि प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट ने किस तरह से स्कूल का माहौल बिगाड़ कर रखा हुआ था। और आज इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो यही स्कूल स्वर्ग है, जहाँ प्रिंसिपल 24 घंटा, यहाँ तक कि सोता भी है तो ये सोचता है उसके स्टूडेंट्स कैसे सुरक्षित रहें, उसके स्टूडेंट्स कैसे अच्छा रिजल्ट लाएं, कैसे उसके स्कूल का नाम हो, कैसे प्रिंसिपल का स्टूडेंट अच्छी करियर बना लें, अच्छी जगह नौकरी करें, खूब पैसे कमाएं, उनका स्कूल का नाम हो, उनके टीचर्स का नाम हो। ऐसे भी प्रिंसिपल आज हैं और अधिकतम वही है। प्रिंसिपल रात दिन उन्हें नींद नहीं आती है ये सोच करके कि कल स्कूल खुलेगा, किस तरह से बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, गार्ड करना है। शिक्षक, आज मैं बताना चाहता हूं कि आज जितने मेरे साथी शिक्षक हैं और हम खुद ही, मेरे सामने जब बच्चे बैठते हैं तो मुझे लगता है ये सब मेरे अपने बच्चे। ईश्वर ने मुझे यही काम सौंपा है। ये बात मैंने ओशो से सीखा है। ओशो कहते हैं जब भी कोई काम करना तो ये सोच कर करना कि ईश्वर ने तुम्हें यही काम सौंपा है। और मैं जब भी उन बच्चों को देखता हूँ तो आध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि सबके भीतर वही परमात्मा बैठा हुआ है। ये मेरा अपना अनुभव भले ही न हो, लेकिन मैंने अपने गुरु से, ओशो से यही सीखा है, सब में वही राम है, वही ईश्वर सभी बच्चे में व्याप्त है। जब आप भी आध्यात्म की गहराई में जाएंगे, ध्यान की गहराई में जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे मित्र हो या शत्रु हो, सब में राम है। शत्रु अपना रोल कर रहा है, मित्र अपना रोल कर रहा है। रावण खलनायक का रोल कर रहे हैं, राम नायक का रोल कर रहे हैं, लेकिन सबके भीतर बैठा परमात्मा लीला कर रहा है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ स्कूल के 5 घटना के बारे में, जिससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट्स ने रिलेशन को ख़राब किया और इसका अपोजिट आज हर जगह हो रहा है। आज प्रिंसिपल सबसे बड़ा शुभचिंतक है बच्चों का। बच्चों के माता पिता जितना दूर तक सोच सकते हैं, उससे भी 4 कदम आगे बच्चों का भला कोई सोच सकता है तो प्रिंसिपल सोचता भी है और करता भी है। आज प्रिंसिपल सारा सेटअप लगाता है, या आप व्यवस्थापक कहिए। एक बड़ी सी ज़मीन, प्लॉट उसे देखना पड़ता है, एक बड़ी से अच्छी सी बिल्डिंग बनानी पड़ती है, अंदर के फर्नीचर्स बनाने पड़ते हैं उसे, बहुत सारे खेल की सुविधाएं, यानी कि सारा का सारा एसेट मैनेज्ड बाय प्रिंसिपल या मैनेजर।
एक प्रिंसिपल सारा व्यवस्था जुटाता है। कितनी बड़ी बात है। जो काम बच्चे के माता पिता, भाई बहन, गार्जियन नहीं कर सकते हैं, वो काम प्रिंसिपल कर रहा है। अगर बच्चे इस बात को समझ जाए कि उनके भविष्य निर्माण के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई चुनौतियों का सामना कर रहा है तो उनका प्रिंसिपल कर रहा है। दूसरी तरफ शिक्षक जो अपने 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के अनुभव को, अपने शिक्षा को बच्चों के साथ बांट रहा है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। एज ए टीचर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने रात को 1-1 बजे तक पढ़ाई की है। सुबह 4 बजे भोर में उठकर पढ़ाई करते थे, शाम को 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पढ़ाई करते थे, दिन में कई बार पढ़ाई करते थे। आज मैं उसी पढ़ाई को अपने स्टूडेंट्स के बीच बांटता हूँ, चाहे वो स्कूल हो या मैं 2 ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वहाँ भी जो मैं जानता हूँ वो मैं बच्चों को बांट रहा हूँ। यार दोस्तों, जब ये बात बच्चा समझ जाता है कि एक शिक्षक अपने जीवन भर का अनुभव, अपनी शिक्षा हमारे साथ शेयर कर रहा है, वो बच्चा शिक्षक को जीवन भर इज्जत करता है। याद रखिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जब मेरी बेटी मेरे साथ निकलती है घूमने के लिए तो देखती है कि रास्ते में 10-20 से ज़्यादा बच्चे मुझे प्रणाम करते हैं या गार्जियंस मुझे प्रणाम करते हैं, तो मेरी बेटी कहती है कि आपका बहुत इज्जत है। ये इज्जत क्यों है? क्योंकि बच्चे समझते हैं कि ये शिक्षक अपनी पढ़ाई, अपना नॉलेज हमें दे रहे हैं। इसके बाद से आप देखिएगा कि प्रिंसिपल का काम समझ जाते हैं बच्चे, टीचर का काम समझ जाते हैं बच्चे, और प्रिंसिपल और शिक्षक भी समझते हैं कि बच्चे अगर मेरे पास आए हैं तो कुछ उम्मीद से आए हैं। सभी जब तीनों के बीच एक अच्छा रिलेशन बनता है, स्टूडेंट, प्रिंसिपल और मैनेजिंग, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि प्यून, जो एक साथ तीनों की चिंता करता है। स्कूल में जो प्यून होता है वो एक साथ तीनों की चिंता करता है। वो बच्चों का भी ध्यान रखता है, टीचर्स के लिए भी चाय बनाता है या बहुत कुछ करता है, और प्रिंसिपल के लिए भी उनके टेबल की सफाई तक करता है। तो देखा जाए तो प्यून का रोल कोई छोटा नहीं है। एक प्यून स्कूल के सारे काम करता है। मुझे एक बात ज़रूर कहनी है आप सभी से कि कहा जाता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में, मैंने देखा भी, अपनी आंखों से देखा है, फ़िल्म इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय को कोई गाली नहीं देता है। मैं 96 से और पहले 95 से बॉलीवुड में था, 2017 तक था। मैंने बहुत सारे सीरियल्स में काम भी किए हैं, मैंने फ़िल्म में भी काम किया है, और फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने एक बात सीखा है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले 100 लोग या 200 लोग यूनिट के लोग स्पॉट बॉय को कभी गाली नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि स्पॉट बॉय उतने सारे लोगों में सबसे, समझिए कि बेचारा जूनियर पोस्ट पर है, बक्से उठाता है, सामान उठाता है, सभी के लिए चाय बनाता है, नाश्ता और भोजन का थाली तैयार करके लोगों के सामने ले आता है। बाकी सब तो कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई कैमरामैन है, कोई टेक्नीशियन है, कोई साउंड रिकॉर्डिस्ट है। वो बेचारा कुछ भी नहीं है। वो सबके बार बार आकर पूछता रहता है, साहब चाय, हाथ में ट्रे लिए ही रहता है। जैसे ही कोई आदमी काम से फुर्सत पाता है, सीधा आवाज़ देता है स्पॉट, और स्पॉट बॉय आपके सामने आ जाता है। तो जो आदमी आपके टीम में एक अर्थ में सबसे लोअर पोस्ट पर है, उसे कभी गाली नहीं देना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, फिल्मी दुनिया में स्पॉट बॉय के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार किया जाता है। बड़े बड़े एक्टर भी जैसे शॉट खत्म हुआ बोलेंगे स्पॉट दादा, और वो स्पॉट हो जाता है, जी सर, चाय लाओ भाई। ये होना चाहिए। ठीक उसी तरह स्कूल में जो हमारा प्यून होते हैं, मैं आशा करता हूँ कि सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, सारे बच्चे प्यून को बहुत इज्जत करें। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय की इज्जत होती है, उसी तरह से स्कूल में सबसे ज़्यादा प्यार प्यून को मिलना चाहिए। और हमने किया है। हम लोग जब DAV हाई स्कूल पाथरडी, जो सरकारी स्कूल, उसमें पढ़ते थे, तो हमारे टाइम में खान साहब थे और एक थे रविंदर भैया। हम लोगों ने इन दोनों को बहुत प्यार दिया है, बहुत इज्जत दिया है, और सभी टीचर्स खान साहब करते रहते थे, चाहे वो हेडमास्टर साहब हो या हमारे टीचर्स हो या बच्चे हों। हम सब खान साहब को और बहुत प्यार करते थे हम लोग। उसी तरह से जो स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल का अपना ऊंचाई है, अपना महत्व है, शिक्षक का अपना महत्व है, स्टूडेंट्स का अपना महत्व है, और प्यून का अपना महत्व है। प्यारे दोस्तों, इस तरह से एक स्वर्ग का निर्माण होता है जिसे हम स्कूल कहते हैं। और कल वही स्कूल खुल रहा है समर वेकेशन के बाद। समर वेकेशन में के ख़त्म होने के बाद कल जब बच्चे स्कूल में आएंगे
वो अपने सारे दोस्तों से वो मिलेंगे। कोई दोस्त 2 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 5 किलोमीटर दूर रहता है। आजकल तो ऑटो और गाड़ियाँ चलती है ना स्कूल में, दूर दूर के बच्चों से दोस्ती होती है। बच्चे कल अपने क्लासमेट्स से मिलेंगे, इसकी खुशी सभी बच्चों को है। कल टीचर्स अपने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलेंगे, क्योंकि हर टीचर को अपने बच्चे अपने बेटे बेटी की तरह प्यारे होते हैं। कल स्टूडेंट्स भी अपने प्यारे टीचर्स से मिलेंगे, टीचर्स अपने प्यारे बच्चों से मिलेंगे। तो कल इसी बात को लेकर के बच्चों में खुशी की लहर है, शिक्षकों में खुशी की लहर है कि कल समर वेकेशन के बाद सभी का मिलन होगा। कल स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स, बच्चे, प्यून सब एक साथ होंगे कल। इसी खुशी में मैंने कहा था शुरू में कि समर वेकेशन समाप्त, शिक्षकों और विद्यार्थियों में खुशी की लहर। लेकिन आज जो इतना सुंदर माहौल है, ये माहौल कभी बिगड़ चुका था। मैं आपको बता रहा था कि पिछले 5 घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी आंखों से देखी हुई। बात बहुत पुरानी है, लेकिन उसकी सच्चाई को आप ज़रूर समझिएगा। किस तरह से लोगों ने रिलेशन को ख़राब कर लिया था। एक ज़माना था, मैंने पहला घटना में नोट किया है कि मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा था, बहुत पुरानी बात है ये भी। तो जब पीरियड की घंटी बजी तो मैं किसी क्लास में मैंने इन किया तो देखा 5 साल का बच्चा कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा था, और मई का महीना था, गर्मी के दिन थे। अब 5 साल का बच्चा उठक बैठक कर रहा है, मुझे भी आश्चर्य हुआ, भाई किसने पनिशमेंट दिया। मैंने पूछा तो कहा गया प्रिंसिपल ने पनिशमेंट दिया है। फिर जब मैं पढ़ा करके 40 मिनट के पीरियड के बाद वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि वो बच्चा अभी तक उठक बैठक कर ही रहा। बात बहुत पुरानी है, मैं ठीक से टाइमिंग नहीं बता सकता हूँ। हो सकता है कि चूँकि ये असंभव बात थी। मैंने देखा बच्चे को मई के महीने में 5 साल का बच्चा उठक बैठक कर रहा कान पकड़ के। मैं तुरंत प्रिंसिपल के पास गया और मैंने पूछा कि आपने कभी जीवन में उठक बैठक किया है? क्योंकि मैं ओशो का सन्यासी हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। बात अगर सही है तो फिर सुना देंगे हम। मैंने प्रिंसिपल से पूछा कभी जीवन में उठक बैठक किए हैं? वो बोले नहीं। हमने कहा 25, 50, 100 से ज़्यादा नहीं किया सकता है। ये बच्चा आधा घंटा से उठक बैठक कर रहा, 1000 पार कर चुका होगा। अगर इसको कुछ हो गया, इसका कोई नस फट गया, ये ज़िंदा नहीं बचेगा। अब प्रिंसिपल ने कहा छोड़िए, जय जय रोकिए उसको, बच्चे को रोकिए। फिर मैंने बच्चे को रोका, जा बेटा बैठ जाओ। अगर प्रिंसिपल किसी बच्चे को ऐसा सज़ा देता है तो उस स्कूल में जाने से बच्चा डरेगा। यही होता था पहले, बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। स्कूल खुल गया, बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया माथे पर। एक समय था प्रिंसिपल्स ने, टीचर्स ने ऐसा खौफ तैयार करके रखा था कि बच्चे स्कूल के नाम से भागते थे। दूसरी घटना की मैं बात कर रहा था कि किसी क्लास में एक टीचर स्टूडेंट का, किसी लड़की का कुछ पूछा, उसने स्पेलिंग मिस्टेक था, कुछ और था, उसने लड़की के बाल पकड़ा और झुका दिया। बाकी सब स्टूडेंट को भी बुरा लगा कि यार ये कोई बात नहीं हुआ, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, 6, 7, 8 में पढ़ने लगे हैं और इस तरह से आप बात करिएगा। ऐसे बच्चे स्कूल जाने से भागते हैं कि यार स्कूल में तो कोई मान सम्मान है नहीं। और मैं आपसे पहली बार कहना चाहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में ऐसे बहुत घर देखे हैं जहाँ छोटे बच्चे को भी आप कहकर बुलाया जाता है, तुम कहकर नहीं। मैं खुद जहाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ वहाँ उस बच्चे को उसके माँ बाप, दादा दादी सभी आप कहकर संबोधित करते हैं। और आप बच्चे का बाल पकड़कर झुका दीजिएगा कि उसने धरती का या किसी शब्द का स्पेलिंग गलत लिखा है। दैट इज़ नॉट द वे, वो तरीका नहीं है। जब कोई टीचर अपनी ताकत के बल पर बच्चों का अपमान करता हो तो बच्चा स्कूल से भी नफरत करेगा और टीचर से भी नफरत करेगा। ऐसे लोग स्कूल से भागने लगते हैं। मैं तीसरे घटना की बात कर रहा था, क्लास 10 का, हाँ, बच्चों की विदाई। एक बार क्लास 10 के बच्चों की विदाई थी, आखिरी दिन था उनका स्कूल में। अब क्लास 10 के बच्चे तो भाई शरारती नंबर 1, और उन्होंने बदमाशी कर दिया था। अलकुसी समझते होंगे आप, वो नोचने वाला चीज़ था। अलकुसी एक होता है, कांटेदार कुछ होता है, और उन लोगों ने बेंच पर बिछा दिया। लड़कियां बैठी तो भाई उनको लगा खुजली शुरू हो गया। अब उन लोगों ने प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दिया कि भाई लड़कों ने अलकुसी रख दिया था। ये बात भी बहुत पुरानी है, 2005 के आसपास की बात है, 2005 या 2006 की बात होगी। अब प्रिंसिपल ने बच्चों को बाहर खड़ा किया, बोला आज तो क्लास 10 है, आप लोग का विदाई है, फेयरवेल था उन लोगों का। इसके बाद वो लोग अब स्कूल में नहीं आएंगे, सीधे बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। अब प्रिंसिपल ने कहा कि भाई इन बच्चों की पिटाई तब तक होगी जब तक लड़कियां
स्टॉप नहीं बोलेगी। दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहे थे, मैं वहीं था और सैकड़ों बच्चे को खड़ा कर दिया गया था और सैकड़ों बच्चों के सामने इन 20 बच्चों को खड़ा किया गया जो क्लास 10 के फेयरवेल वाले थे। इन 10 बच्चों को लाइन में खड़ा किया गया और जो 10 लड़कियां रही होंगी उनको इधर खड़ा किया गया। छड़ी जो थी उससे बच्चों की पिटाई शुरू हुई, 1 छड़ी 2 छड़ी जितना भी पढ़ते चला गया। अब लड़कियों से पूछा था स्टॉप बोलना है, वो लोग बोल ही नहीं थी। इस तरह से वो बच्चों की पिटाई आधा घंटा 1 घंटा या 1.5 घंटा चलता रहा होगा। ऐसे बच्चे स्कूल से नफ़रत करने लगते हैं, टीचर से नफ़रत करने लगते हैं। अब मुझे भी आश्चर्य है, लड़कियों ने स्टॉप बोला ही नहीं। लगता है कि जन्म का दुश्मनी निकाल लेते हैं वो लोग। एक तो बच्चे बदमाश वही अलकुसी फेंक देते हैं और लड़कियां भी अड़ गई कि भाई इनको हम लोग स्टॉप बोलेंगे ही नहीं, मार खाते जाओ। प्यारे दोस्तों, समझ की ज़रूरत है। जो बच्चों ने किया वो गलत था, लेकिन एक 15 साल के बच्चों से मैं ज़्यादा क्या आशा कर सकता हूँ। मेरे साथ 50 साल का आदमी तरह तरह की गलतियाँ करता है, तो वो तो 15 साल के बच्चे थे। मेरे हृदय में कोई शिकायत नहीं है। अब बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, मैं उन सब बच्चों से मिलते रहता हूँ और बच्चे भूल जाते हैं। बच्चे कभी बुरा नहीं मानते हैं कि टीचर ने कितना पीटा, प्रिंसिपल ने कितना पीटा, कोई बात नहीं। सभी बच्चे, चाहे वो बदमाश हो या शरीफ बच्चा हो, एक समय के बाद टीचर का और प्रिंसिपल के मार का बुरा नहीं मानते हैं। इसके बाद मैंने चौथे घटने की बात की है, बच्चों को जलील करना। क्लासरूम में अगर कोई बच्चा क्लास 5 या उससे ऊपर क्लास का बच्चा हो और किसी कारण से आप उसकी किसी गलती पर क्लास में जलील कीजिएगा या ग्राउंड में उसको कान पकड़ के दौड़े या क्लास में कान पकड़ के बैठाए। अब 2023 चल रहा है सर, आज के बच्चों का मेंटलिटी कुछ और है, हमारे 1983 के बच्चों का मेंटलिटी कुछ और था। आज अगर हम बच्चों को उसी गलती पर कान पकड़ करके जलील करें, उसे तरह तरह का उपहास करें, तो बात बिगड़ सकती है। और अगर किसी बच्चे को हम जलील करेंगे तो क्या वो स्कूल खुलने पर खुश होगा? नहीं होगा ना। समर वेकेशन ख़त्म हुआ और स्कूल खुला, इस बात की खुशी बच्चे को नहीं होगी, क्योंकि बच्चा जानता है कि मैं तो स्कूल जाऊंगा, मुझे बात बात पे जलील किया जाएगा। मैं यहाँ भी राय देना चाहता हूँ कि बच्चों को जलील करने के बजाय उसे उसकी गलती का एहसास कराने का कोई नया तरीका सोचिए, चाहे प्रिंसिपल हो या टीचर हो या गार्जियन हो। बच्चों को जलील करने के बजाय उन्हें उनकी गलती उन्हें दिखाई पड़ जाए, कोई टेक्निक सोचिए। और है, मेरे पास तो हज़ारों तरीके हैं। और उसके बाद मैं 5वीं बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, अब तो ये दुनिया में नहीं रहे, हम मेरे टीचर, तब मैं क्लास 7 में था। अगर एक गलती हो गई, 51 छड़ी, 51 छड़ी लो। अगर आपने हाथ बीच में झाड़ दिया तो वो काउंट नहीं होगा, फिर वो आगे बढ़ गया, 52 अब चाहिए। कभी कभी 101 छड़ी। उनके क्लासरूम में अगर कोई गलती हो गई, चाहे आपने किसी से क्लास में बात कर लिया हो या उनका होमवर्क नहीं किया हो या हाफ डे के बाद आप भाग गए हो, कारण जो भी रहा हो, वो सर आएंगे तो भैया या तो 51 या 101 छड़ी और हाथ झाड़ा तो उसका काउंट नहीं होगा। जब टीचर स्टूडेंट से ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर बच्चे क्यों खुश होंगे स्कूल जाने पर? नहीं होंगे। तो इन 5 कहानियों से आपने ये समझा कि स्कूल को स्वर्ग बनाना, इन स्थितियों को समझिए और फिर आप देखेंगे प्रिंसिपल इज़ द वेल विशर ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल एक शुभचिंतक होते हैं टीचर्स के, स्टूडेंट्स के और प्यून के। और टीचर जो होते हैं, दे आर द फ्यूचर मेकर ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर्स बच्चों के भविष्य के निर्माता होते हैं और प्रिंसिपल के शान होते हैं। प्रिंसिपल को नाज होता है कि हमारे पास ऐसा टीचर है। स्कूल का नाम होता है तो टीचर्स के कारण होता है। अगर टीचर्स अच्छे हों, वेल एजुकेटेड हो, अच्छे बिहेव वाले हो, तो स्कूल का नाम होता है। स्टूडेंट्स अगर अच्छे हो जाए तो फिर क्या कहने। और स्टूडेंट्स रेडीमेड अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं, बच्चों को इम्प्रूव करना शिक्षक और प्रिंसिपल का काम है। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो से आपने यही सीखा कि शिक्षक, प्रिंसिपल और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को बनाना और बिगाड़ना इन्हीं तीनों के हाथ में है। मेरे वीडियो से आप सब समझ गए होंगे। प्रिंसिपल समझे कि कैसे उनका संबंध शिक्षक और स्टूडेंट से मधुर हो, शिक्षक अपना काम समझे, स्टूडेंट्स को कैसे आगे बढ़ाना है और प्रिंसिपल से भी अपने आप को कैसे अच्छे संबंध रखने हैं। और बच्चे, भैया आपको तो दूर से ही सलाम है, आप लोग
आपके भविष्य के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं। और प्यून, उन्हें खूब प्रेम मिले, खूब इज्जत मिले। तो आज के वीडियो से आप लोगों ने ज़रूर समझा होगा। कल से स्कूल खुल रहा है। सभी प्रिंसिपल को, सभी शिक्षक को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी प्यून को हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ। खूब खुश रहिए। गुड नाइट।